यकम जनवरी 2026 को जोरैन निजामानी का एक आर्टिकल एक्सप्रेस ट्राइब्यून में पब्लिश हुआ। आर्टिकल का नाम था इट इज ओवर। सिर्फ कुछ ही घंटों बाद ये आर्टिकल एक्सप्रेस ट्राइब्यून की वेबसाइट से हटा दिया गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये आर्टिकल प्रिंट न्यूज़पेपर में आ चुका था और जब ये वेबसाइट से हटा तो लोगों ने इसकी फोटोज और टेक्स्ट ऑनलाइन शेयर कर दिया। अब वेबसाइट पर सिर्फ एक ही चीज है, पेज नॉट फाउंड। इस आर्टिकल में जोरैन निजामानी ने पाकिस्तान के पुराने पावर प्लेयर्स, जिनको वो बूमर्स कहते हैं, उन पर तनकीद की। आर्टिकल की शुरुआत ये थी कि जो लोग पावर में हैं, उनके लिए अब सब खत्म हो चुका है। नई नस्ल आपकी बात नहीं मान रही। जोरैन ने मजीद कहा कि जबरदस्ती का पेट्रियोटिज्म जैसे स्कूल स्पीचेस और स्लोगन अब किसी काम के नहीं। उनके मुताबिक असल पेट्रियोटिज्म तब आता है जब सबको बराबरी का मौका मिले, रोड्स और सिस्टम ठीक हो और लोगों को उनके हकूक मिले। अगर ये सब हो तो किसी को ये नहीं बताना पड़ता कि मुल्क से मोहब्बत करो। जोरैन ने मजीद लिखा कि आज की यूथ ये बात अच्छी तरह से जानती है कि मुल्क में क्या हो रहा है। इंटरनेट की वजह से या थोड़ी सी एजुकेशन की वजह से अब जो पावर वाले हैं वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लोग खुद सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यूथ, बहुत सारे नौजवान और जवान लड़ना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। वो सिस्टम को बदलने की बजाय वो इस सिस्टम को और इस मुल्क को ही छोड़ देना चाहते हैं और वो छोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने देख लिया है और वो देख चुके हैं कि जो बोलता है उसे चुप करवा दिया जाता है। इस आर्टिकल में जनरेशन जी और बूमर्स का फर्क दिखाया गया। मिसाल के तौर पर जनरेशन जी चाहती है तेज इंटरनेट, पावर वाले चाहते हैं मजबूत फायरवॉल। जनरेशन जी चाहती है अच्छा मोबाइल सस्ते पैसों में और बूमर्स जो है वो मोबाइल्स पर टैक्स लगाते हैं। जनरेशन जी चाहती है कि फ्रीलांसिंग आसान हो, जबकि जो बूमर्स हैं पावर वाले वो रूल्स ज्यादा सख्त करते हैं। जोरैन निजामानी लिखते हैं कि इस फर्क की वजह से जनरेशन जी के लिए बूमर्स अपनी अहमियत टोटली खो चुके हैं। अब जोरैन लिखते हैं कि आप जितनी मर्जी जंगें शुरू कर लें, जनरेशन जी उस पर भी मजाक बना लेगी, यानी मीम्स वगैरह बना लेगी। आप न्यूज और टीवी बंद कर ले, जनरेशन जी यूट्यूब और डिस्कॉर्ड पर चले जाए। उनका सीधा मैसेज था, आप सोच को बंद नहीं कर सकते, लोग अब बेवकूफ नहीं बनते। उन्होंने ये भी लिखा कि यूथ को जो इकोनॉमिक हालात मिले वो बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बुक्स, सोशल मीडिया और मीम्स के जरिए जिंदा रह रहे हैं। और टीवी, उसके लिए तो उन्होंने लिखा है कि स्टैंड अप कॉमेडी ही काफी है। आर्टिकल के एंड में जोरैन निजामानी ने एलीट क्लास को मुखातिब करते हुए कहा है कि वक्त बदल रहा है, आप जितनी जल्दी संभल लें उतना ही अच्छा है। उन्होंने लिखा कि पावर वालों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके बच्चे ऑलरेडी बाहर रहते हैं, लेकिन जब उनकी बात ही नहीं कोई सुनेगा तो फिर उनको फर्क पड़ेगा। मतलब वो लिखते हैं कि जनरेशन जी के पास हेडफोन्स हैं और स्पॉटिफाई पेड है। मतलब अगर हालात खराब होते हैं तो आधी नस्ल वैसे ही चली जाएगी और बाकी नस्ल जो है वो अपना म्यूजिक सुनेगी और सुनवाएगी। उनकी आखिरी लाइन थी कि बूमर्स अब बस हो चुका है, आपकी कहानी पुरानी हो चुकी है। अब मजे की बात यह है कि ये आर्टिकल जब हटा, ये हटने के बाद वायरल हुआ और बहुत ज्यादा वायरल हुआ। लोगों ने न्यूज़पेपर की फोटोज शेयर की, रेडिट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह ये आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा था और लोग कह रहे थे कि इसका हटना ही इसकी पब्लिसिटी की वजह बन गया, यानी हैशटैग इट इज ओवर ट्रेंड हुआ। मेरी कई लॉयर्स से बात हुई, कई कॉलीग से बात हुई, सब लॉयर्स के मुताबिक और जर्नलिस्ट्स के मुताबिक इस आर्टिकल का हटना बहुत गलत था। जोरैन, जो एक नामवर टीवी अदाकार कैसर खान निजामानी, जो वैसे मेरे बड़े फेवरेट है, उनका बेटा है, वो इस सेंसरशिप के बाद नेशनल लेवल का फिगर बन गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। एडिटर्स चुप है और आर्टिकल का लिंक खत्म हो गया और इससे लोग और ज्यादा सवाल करने लगे। जोरैन निजामानी ने लिंक्डइन पर लिखा है कि ये उन्हें भी नहीं पता और ना शायद उनको बताया गया है कि ये आर्टिकल क्यों हटाया गया। अब आखिरी बात यही है कि अगर सच बोलने से डर लगे तो फिर ये सोच लेना चाहिए कि असल पावर किसके पास है। और शायद इस पूरी वीडियो का यही एक सवाल है।